मैं संजय, बजट से ठीक पहले इस वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देना एक बड़ा फैसला, जिसका इंतजार तमाम जो लाखों कर्मचारी हैं वो कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या कोई नई सिफारिशें और भी ऐड ऑन हो सकती हैं, जो आमतौर पर सैलरी बढ़ने के अलावा और भी कोई सिफारिशें हो सकती हैं इसमें? साल में केंद्र सरकार वेतन आयोग का गठन करती है, नया वेतन आयोग लागू करती है, नया वेतनमान लागू करती है। इसका फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को होता है। 8वें वेतन आयोग के गठन की सरकार ने घोषणा की है और इस वेतन आयोग का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा। यानी अगले साल से 1 जनवरी 2026 से इसकी सिफारिशें सरकार लागू कर देंगी। अभी फिलहाल जो पे कमीशन है उसके मेंबर्स का चयन किया जा रहा है, उनके मेंबर्स के नाम तय होंगे। उसके बाद में इनकी इनकी सिफारिशें सरकार के पास भेजी जाएगी और सरकार इनकी सिफारिशों में कुछ अमेंडमेंट भी कर सकती है। उसके बाद में 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। हर 10 साल में गठन होता है। पिछली बार 2016 से बीजेपी से केंद्र सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की थी। इस बार 2026 से करेगी, लेकिन इस बार टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर कि विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं और सबसे अधिक मात्रा में केंद्रीय कर्मचारी दिल्ली में ही रहते हैं। तो दिल्ली में कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठाया जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा कि क्या इनको लुभाने के लिए सरकार ने दिल्ली चुनाव के बीच में इस तरह की घोषणा की। क्या दिल्ली चुनाव के पहले सरकार घोषणा कर सकती थी या बाद में कर सकती थी? 5 तारीख को वोटिंग के बाद भी सरकार घोषणा कर सकती, तो इतनी जल्दी क्या थी? हालांकि इसकी मांग केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से कर रहे थे। हालांकि पहले भी 2014 में ही गठन हुआ था, 2016 से लागू हुआ था जो 7वां वेतन आयोग है। तो गठन अमूमन कुछ पहले ही किया जाता है। सवाल अगर उठेंगे तो उसका जवाब बीजेपी की तरफ से ये दिया जा सकता है। देखिए, केंद्रीय कर्मचारी तो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे कि 8वें पे कमीशन का गठन हो जाए, उसकी सिफारिशें लागू करे सरकार। तो ये, लेकिन सरकार ने इसकी जो टाइमिंग है, ये दिल्ली चुनाव की 5 तारीख को चुनाव की तारीख है जब दिल्ली में वोटिंग होनी है। 5 तारीख के पहले, यानी कि हमने देखा किस तरीके से कल ही केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। तो इसको लेकर के विपक्षी दल सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं, लेकिन जहां तक पे कमीशन की बात, इसका गठन होना था, बिल्कुल नेचुरली होना था और इसको हर 10 साल में होना होता है। हर 10 साल में सबकी पे स्केल रिवाइज की जाती है, पे स्केल बढ़ाई जाती है। इसका फायदा केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को मिलता है। तो बड़ा बड़ा फायदा होगा केंद्रीय कर्मचारियों को। और ये भी कहा जा रहा है कि जो न्यूनतम जो तनख्वाह हो जाएगी लोगों की, वो कहीं ना कहीं 45 से 50 हजार के बीच में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम तनख्वाह हो जाएगी इसके बाद। क्या इसका असर राज्यों पर भी पड़ेगा? क्या राज्यों में भी इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद इनकी सिफारिशों के आधार पर? क्योंकि जब भी डीए बढ़ता है केंद्रीय कर्मचारियों का, तो राज्यों में भी फिर डीए बढ़ता है। बिल्कुल, इसका जो पूरा प्रेशर बनेगा वो राज्यों पर बढ़ेगा। जैसे ही केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करके इसकी सिफारिशें लागू करती है, उसी के साथ साथ राज्यों पर भी दबाव पड़ेगा कि जब केंद्र सरकार ने कर दिया है, आप भी हमारे वेतन भत्ते बढ़ाइए। तो वहां भी राज्यों को भी 8वें पे कमीशन की सिफारिशों को लागू करना पड़ेगा। उसी तरीके से अपने अपने राज्यों में लागू करना पड़ेगा। तो राज्यों पर भी एक, तो आप कह सकते हैं, नया बोझ बढ़ने की तैयारी हो चुकी है। और जैसे ही केंद्र सरकार अपना पे स्केल लागू करेगी, वेतनमान लागू करेगी 2026 में, वैसे ही राज्यों को भी अपने अपने राज्यों में लोगों को के लिए, कर्मचारियों के लिए पे स्केल को लाना होगा। क्योंकि वहां भी लंबे समय से ये बात मांग होती रही है। और जब जब केंद्र सरकार नया पे कमीशन बनाती है, उसको लागू करती है, तो राज्यों को भी अपने अपने स्टेटों में इस तरह से पे कमीशन लागू करना पड़ता है। वेतन समानता सुनिश्चित करने की बात कई बार हो रही थी, मांग हो रही थी। क्या इसमें वेतन समानता सुनिश्चित हो रही है? देखिए, वो मांगे केंद्रीय कर्मचारियों की काफी सारी हैं। तो उसमें से केंद्र सरकार कितनी लेती है, एट पे कमीशन के कौन कौन मेंबर होते हैं, उन पर काफी चीजें डिपेंड करती है। क्योंकि उनसे, जब केंद्रीय कर्मचारियों से उनका पक्ष सुना जाएगा, कितनी तनख्वाह बढ़ाई जाए, कितने वेतन भत्ते बढ़ाए जाए, कितना महंगाई भत्ता हो, कितना डीए हो, तो ये सभी पक्षों को सुनकर के पे कमीशन अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजेगा। उसके बाद में केंद्र सरकार उन सिफारिशों को क्या एज इट इज मान लेती है या उसमें कुछ अमेंडमेंट भेजती है, अमेंडमेंट सुझाती हैं, ये देखना होगा। ये पेंशन, न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन को लेकर भी हाल ही में ऐलान किया गया था। क्या पेंशन भोगियों को लेकर कोई अलग सिफारिशों की बात कही जा रही है आने वाले दिनों में, जब 8वां वेतन आयोग का गठन हो जाएगा उसके बाद?
देखिए, केंद्र सरकार चाहती है कि सभी की पेंशन एक जैसी हो जाए। न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन को भी सबको मर्ज करना चाहती है। तो देखना होगा कि 8वीं पे कमीशन को जब गठन हो रहा है तो उसमें क्या क्या गाइडलाइन केंद्र सरकार उनको देती है। क्या ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन दो अलग अलग तरीके की चीजें चलेंगी, क्योंकि हमने देखा केंद्र सरकार ने कई सारे चेंजेस किए, वेतनमान में कई सारे चेंजेस किए हैं। पहले हमने देखा था कि किस तरीके से प्रोविडेंट फंड के लिए और पेंशन होती थी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की। उसके बाद में सरकार बीच का रास्ता खोज करके लाई है। हमने देखा, घोषणा भी की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि हम बीच का रास्ता निकालेंगे। तो बीच का रास्ता निकाला जा रहा है, जिसमें ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन दोनों के बीच की स्थिति लेकर के जी केंद्रीय कर्मचारियों को विकल्प दिया जाएगा कि वो कौन सी पेंशन लेना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय। फिलहाल तो कम से कम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि अब उनकी वेतन में बढ़ोतरी होगी 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद 1 जनवरी 2026 से, जब इनकी इस आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। आगे बढ़ते हैं।